अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th फिजिक्स प्रैक्टिकल में से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म करने जा रहे हैं। मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और अ वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस हमें चाहिए वो है स्क्रू गेज, स्ट्रिप ऑफ मेटल और वायर, कैलकुलेटर, पेन। सबसे पहले हम स्क्रू गेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि स्क्रू गेज है क्या चीज़। ये स्क्रू गेज ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम लोग बहुत ही बारीक चीज़ों की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। इसका जो ये यू शेप एरिया है इसको हम फ्रेम कहते हैं। इसके ऊपर दो स्केल्स लगी हुई हैं, एक स्केल जिसे हम मेन स्केल बोलते हैं, दूसरा सर्कुलर स्केल। ये इसका लॉक लगा हुआ है और इसको स्पेंडल बोलते हैं। ठीक है, इससे हम एक वायर की थिकनेस को मेजर करेंगे। ये हमारे पास एक मेटल स्ट्रिप है जो कि इसके बीच में हम लोग इसको ऐसे फिक्स करेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर ये लॉक लगाएंगे। तो जब लॉक लगाएंगे जो स्केल यहाँ पे है वो मूव नहीं करेगा, लेकिन इसको मेजर करने से पहले, इसकी थिकनेस को मेजर करने से पहले हम इसका लीस्ट काउंट डिटरमाइन करेंगे, फिर ज़ीरो एरर डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट जो स्क्रू गेज हैं उसके ऊपर भी आप लोगों को दिया गया होगा इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, 0.01 ऑलरेडी दिया होगा। जो लीस्ट काउंट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है वो है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ अ सर्कुलर स्केल। अब मेरे पास जो स्क्रू गेज हैं इस पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो 100 है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट डिवीजन यानी 1 पिच है वो आपने यहाँ पर इस तरीके से मालूम करना है। अच्छा, सबसे पहले इसका हम पिच मालूम करेंगे। पिच है क्या चीज़ कि जब 1 रोटेशन कंप्लीट होता है वो 1 पिच होता है। अब जैसे ही हमने इसको फिक्स कर दिया है, बंद कर दिया है, ये मज़ीद और नहीं बन हो सकता। तो आप इसकी 1 रोटेट मतलब एक ज़ीरो ऐसे सर्कल करके दोबारा जब आएगा तो वो 1 पिच कहलाएगा। अब जैसे हम इसका करते हैं, ठीक है, लेके आए हैं ऐसे, बिल्कुल इसकी बेस लाइन के साथ ही आपने इसकी ज़ीरो को करना है। ये 1 पिच यानी 1 सर्कल इसका कंप्लीट हो गया। अब आपने मेन स्केल पे देखना है कि कितने डिवीजन वो मूव कर गया है। तो देखें ये 1 डिवीजन, मेन स्केल का ओनली 1 डिवीजन जो आपको नजर आ रहा होगा ये 1 पिच सर्कल किया है। ठीक है, वो हमारे पास 1 आ गया और टोटल डिवीजन ऑफ जो सर्कुलर स्केल्स हैं वो हमारे पास 100 हैं। तो हमने 1 को 100 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ गया स्क्रू गेज का वो 0.01 मिलीमीटर आ गया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने ज़ीरो एरर देखना है कि जो स्क्रू गेज आप यूज़ करते हो लैब में ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, तो उसमें ज़ीरो एरर है कि नहीं है। सबसे पहले आपने इसको बिल्कुल फिक्स करके बंद कर देना है। यहाँ पे आप देखें कोई भी वो स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियरली मतलब टाइट बंद हो गए हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है जो मेन स्केल की जो बेस लाइन है वो आपके सर्कुलर स्केल की कौन से डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब मेरे पास जो स्क्रू गेज है इसमें एरर है। अब देखें इसका है ये 0 ऊपर चला गया है, इट्स मीन मेरे पास 0 एरर जो है वो नेगेटिव में है। अब कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, मतलब 0.4 मेरे पास जो है माइनस 0.4 मेरे पास क्या आ गया, 0 एरर आ गया। यहाँ पर अगर ये सपोज नीचे की तरफ ऐसे आ जाता तो फिर ये आपके पास पॉजिटिव 0 एरर होता, और अगर ये 0 बेस लाइन के साथ ऐसे कोइंसाइड करता तो फिर ये आपके पास 0 एरर नहीं होता, आपका एरर फ्री होता इंस्ट्रूमेंट। अब जब ये मैं यूज़ करूँ मेरे पास ये इसमें एरर है और एरर मेरे पास है -0.4। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको करें -0.4। अब ये करेक्शन हम आगे इसको माइनस प्लस करेंगे और एरर निकालेंगे जो मेन इसका डायमीटर निकलेगा।
अब आपने उसके बाद जो आपके पास अवेलेबल वायर हो या कोई भी मेटल स्ट्रिप हो, आप इस खोल के इसके बीच में उसको यूं कर दें। लॉक लगा गया। अब ये नहीं मूव कर रहा सर्कुलर स्केल। अब जो ये बेस लाइन है, आपने देखना है कि ये कौन से लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है, ये देखें 24 पे। जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो मेरे पास क्या है, 24। और जो मेन स्केल के डिविजन हैं वो आप देख लें कितने हैं, 1 2 2 है, 0.2। ठीक है, 0.2 ये मेरे मेन स्केल के डिवीजन है। और जो वर्नियर स्केल है उसका है मेरे पास 24 डिवीजन के साथ। ये बिल्कुल इसका जो बेस लाइन है वो कोइंसाइड कर रहा है। अब हम इसी तरह इसको आगे लेके जाएंगे। ये जो वर्नियर स्केल है इसकी रीडिंग को आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 24 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये जो सबसे पहले हमने लीस्ट काउंट डिटरमाइन किया था ये वही है। अब आपको इसको कैलकुलेटर की मदद से करें। 24 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये आ गया आपके पास 0.24। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई, 0.24। अब इसके बाद हमने डायमीटर निकालना है। जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको आपने यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया था, यानी x की वैल्यू निकाली थी, फ्रैक्शन जो निकाला था उसके साथ आपने इसको प्लस करना है। अब ये देखें 0.2 प्लस 0.24, इसको प्लस कीजिए। 0.2 प्लस 0.24 आगे आपके पास ये वैल्यू दोबारा से 0.2 प्लस 0.24 वैल्यू आई आपके पास क्या, 0.44 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये आपके पास डायमीटर की वैल्यू आ गई है। अब चूंकि हमारे पास जीरो एरर आया था तो हम इसको जीरो एरर से प्लस माइनस करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि यहाँ पे देखिए 0.44 आ गया, और जो हमारे पास वैल्यू थी यहाँ पे, इसको हमेशा याद रखें कि डायमीटर जो एक्चुअल डायमीटर निकालेंगे उसमें करेक्शन को हमेशा माइनस ही करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू आपके पास ये माइनस में है जैसे मेरे पास है तो ये इसके साथ प्लस होगा 0.04। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाता है। तो यही वजह है कि हम इसको प्लस करेंगे। अब आपने 0.44 के साथ प्लस 0.4 को प्लस करना है तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.84। ये आपके पास एक्चुअल इसका 0.84 मिलीमीटर डायमीटर आपके पास आ गया है इस वायर का। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डायमीटर आ गया है 0.84 मिलीमीटर। ठीक है, आपने इसी वायर का मुख्तलिफ स्पेस पे मतलब करना है, लेना है। पहले आपने ऊपर पोर्शन, फिर मिडल, फिर नीचे। मैंने तीनों रीडिंग ले ली हैं तो मेरे पास सेम ही रीडिंग आ गए हैं, सेकंड रीडिंग भी, थर्ड रीडिंग भी। ठीक है, और वैल्यू भी वैसे ही मेरे पास इक्वल आ गई हैं। अब आपने इस डायमीटर का मीन निकालना है तो आपने इन तीनों जो आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं आपने इसको प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देना है। जैसे 3 पे आप डिवाइड करेंगे आपके पास मीन वैल्यू आएगी, जैसे मेरे पास आ गई है 0.84 मिलीमीटर। ये आपके पास एक्चुअल डायमीटर या थिकनेस ऑफ द वायर जो वैल्यू है वो है मेरे पास 0.84।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।